अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक आई है उसके सवालात को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, जिस तरीके से एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 को सपोर्ट किया, 2 को किया, इसी तरह से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप 3 को भी क्या करोगे, सपोर्ट करोगे और उसी तरह से लाइक और कमेंट करोगे जैसे बाकी जगह तुम लोगों ने किया। अब स्टूडेंट, ये जो क्लास फर्स्ट ईयर की फेडरल बोर्ड की आपके पास लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 3.3 का, तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें अपना नाम, अपना क्लास और अपने बोर्ड का नाम लिखना है ताकि मैं क्या कर सकूँ, आपको अपने ग्रुप में ऐड कर सकूँ। तो चलो आ जाए स्टूडेंट, बहुत ही आसान से सवालात हैं चैप्टर नंबर 3 के और हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको कोशिश कर रहे हैं कि आपको सॉल्व करवाऊँ ताकि क्या हो सके, आपके बोर्ड के पेपर्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। तो लिखा हुआ है स्टूडेंट, फॉर द फ्लोइंग वेक्टर फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए एंड प्रूव दैट ए क्रॉस बी बराबर है माइनस के बी क्रॉस ए के। ठीक है, हमें मालूम करना है ए क्रॉस बी, क्योंकि आज से पहले हमने क्रॉस वाले प्रोडक्ट को सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, बी क्रॉस ए। फिर बोला जा रहा है कि प्रूव भी करो कि ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, माइनस बी क्रॉस ए के। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना होगा, ए क्रॉस बी निकालना होगा, फिर देन बी क्रॉस ए निकालना होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट मेरे पास ना ए की वैल्यू, ए वेक्टर की वैल्यू और बी वेक्टर की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं। अब स्टूडेंट याद रखना, बहुत ही आसान तरीका है कि ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा। याद रखना, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको मैट्रिसेस फॉर्म में निकालें। कौन से फॉर्म में निकालें, मैट्रिसेस फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से आपके सामने मैट्रिसेस बना दिया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का मतलब अगर दो मटेरियल्स हैं हमारे पास, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, तो पहले वेक्टर के मतलब पहले रो में मैं लिखूंगा आई जे और के। ठीक है, आई जे के, मैंने क्या लिख दिया, आई जे के लिख दिया। फिर ए लिखा हुआ है तो ए के कोफिशिएंट को लिखेंगे, मतलब 2 1 -1, 2 1 -1, क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे भी 1 छुपा हुआ है। फिर सेकंड के मतलब बी की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है 1, तो 1 -3 और 7। देखा कितने आसान तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको एक्सपेंडिंग कर देंगे बाय रॉ 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक वर्डिंग लिखनी होती है हमें, क्योंकि मैट्रिसेस का तो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है ना, तो हमें मालूम है कि हम किस तरह से करते हैं। तो एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, हम रॉ 1 की मदद से क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो मैंने क्या लिखना होगा, ए क्रॉस बी बराबर है किसके, सबसे पहले आई लिखेंगे, याद रखना कैप भी लगा देना। ठीक है, तो हमने क्या लिखा स्टूडेंट, आई लिखा और एक छोटा सा ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, याद रखना पहली वैल्यू मेरे पास क्या होती है, प्लस में, दूसरी वैल्यू नेगेटिव में होती है एक्सपेंडिंग करते हुए। तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस का जे और फिर एक छोटा सा और ब्रैकेट बना दिया। फिर आखिरी में आ जाएगा स्टूडेंट प्लस का के, तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस का के लिखूंगा और एक छोटा सा मैट्रिक्स और बना दूंगा। ठीक है, ये रूल होता है। अगर मैंने आई को एज अ पहले लिया था तो उस वाला कॉलम और वो वाला रो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो मेरे पास ये वैल्यू बच रही है 1 -1 -3 और 7। मेरे प्यारे बच्चों, कितना आसान था ना कि मैंने इसको और इसको हाइड किया तो मेरे पास ये वाली टर्म आ गई। उसके बाद जे था, तो स्टूडेंट जे वाला कॉलम को हाइड करूंगा और इस वाले कॉलम को हाइड करूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 -1 1 और 7। तो क्या लिख दूंगा, 2 -1 1 और 7। बस कॉन्सेप्ट देखना है और कुछ नहीं देखना, हमारा सवाल ऐसे ही क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, आपके सामने इसको लिख दिया। ठीक है, अब मेरे पास प्लस का के है तो मैंने प्लस का के लिखा, तो ये हाइड कर दिया स्टूडेंट और ये हाइड कर दिया। तो मेरे पास क्या बच रहा है, 2 1 1 माइनस का 3। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, 2 1 माइनस का 3। ठीक है, तो ये मैंने, अच्छा मैंने बेटा यहाँ पे गलती से माइनस का 7 लिख दिया, ये माइनस का नहीं होगा, ये प्लस का ही होगा। ठीक है, तो उसको ऐसे लिख देना। ये और अब ये और ये हाइड हो गया, तो क्या बचा, 2 1 1 और माइनस का 3। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब मुझे इसको नॉर्मली तरीके से सॉल्व करना होगा, जो कि हमने सीखा हुआ है कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, आई वैसे ही लिखा। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे। 1 7 से कितना होता है स्टूडेंट, 7 होता है। तो 3 1 से कितना होता है मेरे पास,
तो अब हमें क्या करना होगा, 1 7 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 3 हो जाएगा। याद रखना ये तो प्लस हो गया, लेकिन बीच में हमारे पास डिटरमिनेंट में क्या आता है, माइनस लगता है, तो मैंने यह लगा दिया, माइनस लगा दिया। फिर माइनस का जे स्टूडेंट, माइनस का जे लिखा, 2 7 से कितना होता है स्टूडेंट, 14 होता है, तो मैंने क्या लिख दिया, 14 लिख दिया। और 1 सा कितना होता है, 1 माइनस 1 सा माइनस का 1 होता है, ठीक है। लेकिन बीच में माइनस का निशान होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से प्लस का के लिखा हुआ है, 2 3 से कितना होता है बेटा, माइनस का 6 हो जाएगा। और 1 1 से कितना होता है, 1, और बीच में माइनस का निशान होता है, तो मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। ये वही कॉन्सेप्ट जो हम पहले कर आए थे, ठीक है। अब क्या होगा, ए क्रॉस बी मैंने वैसे ही लिखा है स्टूडेंट, 7 में से 3 गया तो मेरे पास 4 बचा, और 4 के साथ क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह से माइनस का जे है, तो 4 + 1 15 के बराबर होता है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 15 जे हो गया, ठीक है। उसी तरह -6 -7 माइनस का 7, -6 -1 माइनस का 7 होता है, और के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 7 के हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये मेरे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब हमें क्या निकालना होगा, बी क्रॉस ए, क्योंकि सवाल में क्या लिखा होता है, बी क्रॉस ए भी फाइंड आउट करना है। तो चलो आ जाओ बी क्रॉस ए को सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो कैसे निकलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड, अब हम करने जा रहे हैं बेटा क्या, बी क्रॉस ए को फाइंड आउट। तो बी क्रॉस ए को भी फाइंड करना वही तरीका, पहली वाली वैल्यू आई जे के मैंने लिख दिया। अब देखा बी की वैल्यू लिखूंगा पहले, क्योंकि बी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 -3 और 7, और ए की वैल्यू क्या है बेटा, 2 1 और माइनस का 1, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया, ठीक है। तो जिस तरीके से हमें करना था मैं उसी तरीके से क्या कर रहा हूँ, आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट हमें कुछ नहीं करना, अब हमें क्या करना है, इसको फिर से एक्सपेंडिंग करना है और इसका आंसर लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, क्या लिखा मैंने, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सपेंडिंग करना तो हमने सीख लिया है ना, तो चलो आ जाओ इसको भी लिख करके देख लेते हैं। तो एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 का मतलब क्या होता है, पहले आई लिखो और एक छोटा सा ब्रैकेट बनाओ, ये वाला हिस्सा गायब, ये वाला हिस्सा गायब, तो क्या बचा, -3 7 1 और माइनस का 1, ठीक है। फिर माइनस का जे लिखो, क्योंकि दूसरी वैल्यू माइनस में होती है, तो ये वाली कैंसिल आउट, ये वाली कैंसिल आउट, तो क्या बचा 1 7 2 और माइनस का 1, ठीक है। फिर उसी के साथ साथ स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का के हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हाइट, ये वाली टर्म हाइट, ये वाली टर्म हाइट, तो क्या बच रहा है 1 -3 2 और 1। देखा कितने आसान तरीके से हमने इसको भी लिख लिया। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने की क्या करेंगे स्टूडेंट, पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अच्छा देखो, जो जो वैल्यू होती है ना उन वैल्यूज़ को हमें लिखना होता है। तो मैंने लिख दिया बी क्रॉस ए लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा आई वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 3 1 3 माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 1 7 7, लेकिन माइनस का 7 आएगा, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस का निशान होता है। यहाँ पे आई जे लिखा हुआ, तो मैंने जे लिखा है स्टूडेंट, 1 -1 -1 2 7 14, तो माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसको लिख दिया। फिर प्लस का स्टूडेंट के हो गया, 1 1 क्या होता है 1, 2 3 क्या होता है 6, लेकिन माइनस का तो माइनस का 6 होता है, लेकिन बीच में माइनस का निशान होता है, प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने इसको लिख दिया। अब क्या होगा, बी क्रॉस ए मैंने वैसे ही लिखा है स्टूडेंट, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4 आई, ठीक है। उसके बाद बेटा माइनस का जे है, माइनस का 1 माइनस का 14 माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 15 जे हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करूंगा तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 7 के प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अगर मैं इसमें से स्टूडेंट माइनस को कॉमन ले लूँ, अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लूँ और लिख करके, तो ज़रा गौर से देखना, बी क्रॉस ए जो है वो बराबर हो गया किसके, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4i, ये प्लस है तो माइनस का क्या हो जाएगा 15j, और बेटा ये प्लस है तो माइनस का ही हो जाएगा 7k, ठीक है। इसको मैंने इसलिए लिया है ना क्योंकि मैं इसको प्रूव कर सकूँ, ठीक है। आंसर ये भी है और आंसर ये भी है, ठीक है। अब ज़रा देखो, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल दोनों सेम है, लेकिन कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ माइनस बाहर निकाल दिया तो मेरे पास सेम टू सेम वही बन जा रहा है अंदर वाली वैल्यू। अब ज़रा यहाँ देखो, यहाँ पे बोला गया था कि ए क्रॉस बी निकालोगे तो माइनस का बी क्रॉस ए आ जाएगा, तो देखो वही आया है, ए क्रॉस बी निकाला तो ये पॉजिटिव में आया, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ से जब मैंने इसको माइनस ले लिया तो क्या आ गया 4, सेम वैल्यू है, ठीक है, सेम वैल्यू है, लेकिन बीच में क्या निकला हुआ है, माइनस निकला हुआ है। तो हमने बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर है माइनस के बी क्रॉस ए
हैंस प्रूफ। तो हमें यही प्रूफ करना था और हमने देखो कितना आसान तरीके से प्रूफ कर लिया एक ही सवाल को सॉल्व करते हुए। तो चलो आ जाए स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे उम्मीद है कि इसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा यकीनन। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट सीखना है और आपको वैल्यूज़ देखनी है स्टूडेंट कि कैसे होगा। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वैल्यूज़ आपको नहीं पता होंगी तो आपसे सॉल्व भी स्टूडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, बुक है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ सवाल पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 जो है मेरे पास स्टूडेंट, वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास लिखा हुआ है कि ए वेक्टर लिखा हुआ है 7i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 9k कैप। ठीक है, जबकि मेरे पास b की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट, 2i कैप। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का 3j और प्लस का के। स्टूडेंट अगर कभी कभार क्या होता है ना, जब हम सवाल लिख रहे होते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है प्लस माइनस की गलती हो जाती है लिखने में सवाल में, लेकिन कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता देता हूँ ना स्टूडेंट। तो मैं अभी से आपको सॉरी कह देता हूँ कि कभी कभी क्या हो जाती है, गलती हो जाती है लिखने में या प्लस माइनस करने में, तो आप उसको क्या कर लिया करो स्टूडेंट, इग्नोर ही कर लिया करो, क्योंकि क्या हो जाता है कि कॉन्सेप्ट बताना होता है। अगर कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो समझो सब कुछ आ गया। ठीक है, उसी हिसाब से करना होगा पूरे सवाल को सॉल्व, ताकि क्या हो जाए, आपकी वैल्यूज़ बेस्ट आ जाए। ठीक है, तो चलो आ जाओ। कभी कभी क्या होता है कुछ सवाल में गलतियां होती हैं, जिसको मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, उसको मैं सही करके लिख देता हूँ ताकि क्या हो सके, आपका आंसर सही आए। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर सवाल ये था, आपने गलत सवाल उतार दिया। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैं सवाल सही करके लिख देता हूँ और आपको बताना भूल जाता हूँ। ठीक है, तो सोल्यूशन लिख दिया स्टूडेंट। सोल्यूशन में मुझे मालूम है कि ए क्रॉस बी निकालना है सबसे पहले, तो ए क्रॉस बी लिखता हूँ और वही काम करता हूँ जिससे पहले किया था। तो पहले आई हो गया, फिर जे हो गया, फिर के हो गया, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 7 है, 3 है, 9 है। ठीक है, तो 7 3 9 आपके सामने लिख दिया। यहाँ पे क्या है, 2 है, माइनस का 3 है और 1 है, तो मैंने इस वाई टर्म को लिख दिया। अब स्टूडेंट इसका एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 लिखोगे, वही काम दोबारा से कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या करना होगा, वही काम करना होगा, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। तो ये मैंने एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 लिख दिया। अब कुछ भी नहीं करना, अब ए क्रॉस बी लिखना है और मेरे पास क्या हो जाएगा, पहले मैंने आई लिखा, ये वाला हाइट, ये वाला हाइट, तो मेरे पास क्या बच रहा है 3। ठीक है, ये हाइट, तो 3 9। ठीक है, 3 9 माइनस का 2 और 1 मैंने ये लिख दिया। फिर उसके बाद बेटा माइनस का क्या होता है, जे होता है, तो मैंने फिर से एक मैट्रिक्स बनाया, ये हाइट, तो क्या बचा 7 9 2 1। ठीक है, उसी तरह से आखिरी में क्या होगा, प्लस का के हो जाएगा स्टूडेंट, और मेरे पास यही टर्म हाइट, तो क्या हो जाएगा 7 3 2 माइनस का 2। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, क्या आ रही है, मैंने आई लिखा, 3 1 ज़ा 3, 2 9 ज़ा 18, माइनस का 18 है, लेकिन बीच में प्लस माइनस के हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 18 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करा है, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, सवाल में था मेरे पास 7, ठीक है, और यहाँ पे 7 3 9 2 माइनस का 3 है। ठीक है, ये माइनस का 3 है जिसको मैंने माइनस का 2 बना दिया गलती से। ठीक है, ये वाला हाइट, तो माइनस का 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और बाकी सब तो सही होगा। ये वाला हाइट, तो 7 9 2 1 सही है। ये हाइट, तो क्या आ गया स्टूडेंट, 7 3 2 माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 2 नहीं होगा, माइनस का 3 होगा। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस का 3 नहीं लिखता तो पूरा सवाल ही गलत हो जाता। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 हो गया और 3 9 ज़ा 27 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 27 लिख दूंगा। ठीक है, ये 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का स्टूडेंट जे लिखा मैंने, 7 1 ज़ा 7 होता है, 2 9 से कितना होता है स्टूडेंट, 18 होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया माइनस का। फिर प्लस का स्टूडेंट के है, 7 3 ज़ा मेरे पास कितना होता है स्टूडेंट, मेरे पास 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा, 2 3 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट, 6 होता है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ रही है। ए क्रॉस बी की वैल्यू है मेरे पास बेटा यहाँ पे क्या, 3 + 27 किसके बराबर होता है मेरे पास, अगर 3 में 27 पढ़ूंगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 30 आई हो गया। 7 में से 18 में से अगर 7 जाएगा स्टूडेंट कितना बचेगा, 11, माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 11
जे बचेगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट यहाँ पे क्या माइनस का 21 और माइनस का 6 तो माइनस का 27, तो माइनस का 27 के बच जाएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास ये बन करके क्या हुई है, आई है। अब मुझे क्या निकालना होगा स्टूडेंट, एन लिखूंगा, बी क्रॉस ए निकालूंगा, क्या निकालूंगा, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए की वैल्यू किस तरह से होगी स्टूडेंट, यहाँ पे आई जे के लिखा हुआ है, तो मैंने क्या लिखना होगा, आई जे के की वैल्यू लिखूंगा, पहले फिर आई लिख दिया, फिर जे लिख दिया, फिर के लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, पहले मुझे बी की वैल्यू लिखनी होगी, ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे किसकी निकालनी होगी, ए की निकालनी होगी, ठीक है। तो सिंपल सा है, बी की वैल्यू ये है तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 -3 और 1, और ए की वैल्यू क्या बेटा 7 3 और 9, ठीक है। तो ये मेरे पास पार्ट आ गया। अब क्या करना होगा, अब स्टूडेंट इसको मुझे एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 करना होगा दोबारा से, तो लिख देता हूँ एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 में हमारे पास क्या काम होता है, जो भी टर्म होती है उसको उसी तरह से लिख देते हैं। तो बी क्रॉस ए मैंने लिखा, सबसे पहले आई लिखा और इस तरह से एक स्मॉल ब्रैकेट बनाया, ठीक है। यही टर्म गायब, यही टर्म गायब, तो मेरे पास क्या हो गया -3 1 3 और 9। फिर उसके बाद स्टूडेंट माइनस का जे होता है, तो इसको मैंने इस तरह से लिखा, यही टर्म गायब, यही टर्म गायब, तो क्या बच गया स्टूडेंट, देखो मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पे मेरे पास बच गया स्टूडेंट, अगर यही टर्म गायब तो 2 1 और 7 और 9, ठीक है। इसको इस तरह से लिख दिया। फिर आखिरी में प्लस का के होता है ना, प्लस का के लिख दिया स्टूडेंट, यही टर्म गायब, यही टर्म गायब, तो क्या हो जाएगा 2 -3 7 और 3, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इस वाइट टर्म को क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब आगे चलते हैं, इसको मजीद सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो बी क्रॉस ए की जो वैल्यू है स्टूडेंट, आई वैसे उतर गया, 3 9 से कितना होता है बेटा मेरे पास, 3 9 से 27 होता है, तो माइनस का 27 और 3 1 से कितना होता है 3, तो माइनस का ये 3। यहाँ पे माइनस का जे हो गया स्टूडेंट, 2 9 से कितना होता है 18 होता है, और 7 1 से कितना होता है स्टूडेंट 7 होता है, ठीक है। तो इसको मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। फिर प्लस का स्टूडेंट के हो गया, 2 3 से कितना होता है 6 होता है, ठीक है, और 7 3 से मेरे पास कितना होता है 21, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, और माइनस का तो प्लस का 21 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बीच में माइनस का निशान होता है, तो प्लस का 21 हो जाएगा। अब स्टूडेंट मुझे इसको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए की वैल्यू माइनस का 23 माइनस का 27 तो माइनस का 30 आई हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे 18 में से 7 जाएगा तो 11 बचेगा, और प्लस माइनस माइनस का 11 जे हो जाएगा। उसके बाद 6 + 21 27 के बराबर होता है, तो प्लस का 27 के हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट इसमें से मैं माइनस को कॉमन निकाल दूँ और लिख करके, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास जो इसकी वैल्यू है स्टूडेंट क्या आ जाएगी, माइनस क्या बचेगा प्लस का 30, फिर माइनस है तो प्लस का 11 जे, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 27 के। अब ज़रा गौर से देखो, ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू दोनों सेम है जी, बिल्कुल, सिर्फ माइनस का कॉमन आ गया। तो मैंने बता दिया कि ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा स्टूडेंट माइनस के बी क्रॉस ए के। तो मेरे पास क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया, और हमने देखो इसको इतना आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। आप स्टूडेंट्स का क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपके पास इसकी वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। अब इसमें मेरे पास पार्ट नंबर 3 आ गया, इसको तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो बहुत ही आसान से मैंने इस वाली टर्म को लिखा, ठीक है, और वैल्यू को देख कर देखो यहाँ पे आई और के है, तो मेरे पास जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे 3 और मतलब आई और जे है और के नहीं है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंने इसको एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 किया, इसको हाइड किया तो मेरे पास ये बचा, फिर इसको हाइड किया तो 1 -3 0 बचा, ठीक है। फिर जब इसको हाइड किया तो क्या हो जाए 1 0 3 2 बचा। तो बेटा 0 0 0 का 0 होता है, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 है, बीच में माइनस होता है तो प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस का जे वैसे लिखा 1 0 0 3 2 ज़ा 6, लेकिन माइनस का 6 है, लेकिन बीच में माइनस का निशान होता है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 6 हो गया। फिर के वैसे लिखा 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, 3 0 ज़ा 0 हो जाएगा, ठीक है। जब बेटा इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास 4i - 6j प्लस का 2k वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने लिखा b क्रॉस ए, तो मैंने पहले i j k लिखा, नीचे वाली वैल्यू पहले लिखा और ऊपर वाली बाद में लिख दिया, ठीक है। अब इसको भी मैंने एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 किया, आपके सामने होगा ये हाइट 2 0 0 -2। जब ये हाइट किया तो क्या है 3 0 1 -2 3 0 1 -2। जब ये हाइट किया तो 3 2 1 0 3 2 1 0, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 0 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6 माइनस का 6 और 1 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0 1 2 ज़ा माइनस का 2, ठीक है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो माइनस का 4 आया होता, प्लस का 6 आया होता और माइनस का 2 के आ गया। अब स्टूडेंट मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो 4 आया होता आ जाएगा प्लस में, ये माइनस में और ये दोबारा प्लस में, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोबारा से सेम हो गई। तो मुझे मालूम है कि माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जा रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड, तो इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। अब इसका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास इसकी मटेरियल आ जाए। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं।
अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं और बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लिखा हुआ है फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ वेक्टर फॉर द फ्लोइंग वेक्टर फाइंड ए क्रॉस बी। हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है, फिर देन हमें प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी क्या है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर के और बी वेक्टर के। याद रखना अगर मैं ए क्रॉस बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा स्टूडेंट ए के भी, ए वेक्टर के भी, और ए क्रॉस बी निकाल दूँ तो ये भी परपेंडिकुलर होगा स्टूडेंट बी के। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि हम डॉट प्रोडक्ट निकाल दें, ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी डॉट ए, फिर ए क्रॉस बी डॉट बी प्रोडक्ट। तो अगर इसकी वैल्यू स्टूडेंट जीरो आ गई, इसकी वैल्यू जीरो आ गई, डेट्स मीन ये मेरे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास ए क्रॉस बी डॉट ए और ए क्रॉस बी डॉट बी की वैल्यू निकालूं और इसको जीरो आ रही है तो डेट्स मीन ये मेरे पास क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आज इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें सवाल के अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी को निकालना होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं और हमें ए क्रॉस बी तो निकालना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद ए क्रॉस बी लिखना है, ठीक है। ए क्रॉस बी लिख दिया और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई जे और के, ठीक है। उसी तरीके से स्टूडेंट पहली वैल्यू क्या है, 3 माइनस 6 और 2, 3 माइनस 6 और 2, 2 माइनस 3 और 4, तो 2 माइनस 3 और 4 मैंने देख कर लिख दिया। अब एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 लिखेंगे, तो वही काम कर रहे हैं और कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, ठीक है। जो पहले सवाल होता है ना उसको कोशिश करता हूँ ना कि मैं आपको खुद सॉल्व करके दिखाऊँ ताकि क्या हो जाए, आपको पता चल जाए सारे कॉन्सेप्ट। तो ए क्रॉस बी जो है स्टूडेंट किसके बराबर हो जाएगा, आई लिखा और इस तरीके से मैंने ब्रैकेट बना दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बता दो जल्दी से कौन कौन सी वैल्यू होगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये गायब, -6 2 -3 और 4, तो -6 2 -3 और स्टूडेंट 4 हो गया। माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जे हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, ये गायब, तो क्या बचा स्टूडेंट, 3 2 2 4। देखा कितने आसान तरीके से लिख दिया। प्लस के यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास ये गायब, तो 3 -6 2 और माइनस का 3, सही है। अब चलो इसको लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू बेटा आई को मैंने वैसे ही लिख दिया। 6 4 से मेरे पास क्या होता है बेटा, मैं अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 6 4 24, लेकिन प्लस माइनस का 24, 3 2 6 होता है, माइनस का 6 है लेकिन बीच में प्लस माइनस का निशान, माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस का जे हो गया। 3 4 से कितना होता है स्टूडेंट, 12 होता है, और 2 2 से कितना होता है, 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा। प्लस का मैंने के लिख दिया। 3 3 से क्या होता है स्टूडेंट, 9 होता है, तो माइनस का 9 हो जाएगा। 2 6 से कितना होता है स्टूडेंट, 6 2 या 6 2 12 होता है, लेकिन माइनस का 12 है, बीच में माइनस का निशान होता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, कुछ भी नहीं, बस हमें सवाल को लिख लेना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 में से 24 जाएगा, तो बेटा मेरे पास 18 बचेगा, लेकिन माइनस का, तो मैं लिखूंगा माइनस का 18 आई, ठीक है। अब 12 में से 4 जाएगा तो स्टूडेंट कितना बचेगा मेरे पास, 8, लेकिन प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 8 जे बचेगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट प्लस तो नहीं होगा, 12 में से 9 जाएगा तो स्टूडेंट कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। और मेरे पास बड़े रकम के साथ प्लस है, तो प्लस 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 होकर के मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 के आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया ए क्रॉस बी, क्या निकाल दिया, ए क्रॉस बी, जिसको मुझे सवाल में बोला गया था, ठीक है। अब ए क्रॉस बी के बाद बोला गया है स्टूडेंट क्या निकालना है कि आपने परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि अगर मुझे परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आई है वो परपेंडिकुलर किसके स्टूडेंट, ए के हैं, ठीक है। किसके हैं, परपेंडिकुलर ऑफ ए वेक्टर के। तो मैं क्या लिखूंगा, ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए, ठीक है। तो ज़रा इसको फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है स्टूडेंट। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस का 18 है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 18 आई, ठीक है, ये माइनस का 18 हो गया, आई लिख दिया, ठीक है मैंने, और इसको हटाता हूँ, ठीक है। फिर माइनस का क्या है स्टूडेंट, 8 जे है, फिर प्लस का क्या है, 3 के है। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ स्टूडेंट, ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, 3 6 और 2, तो यहाँ पे लिख दूंगा 3i, ठीक है। फिर माइनस का 6 जे
और प्लस का 2k, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब डॉट प्रोडक्ट मुझे मालूम है और आपको ही मालूम है, अगर ये वाली मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, लेकिन बेटा आई अगर जे से मल्टीप्लाई होता है या फिर आई के से मल्टीप्लाई होता है, इसके अपोजिट से होता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो मैं सिंपल आई को आई वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि -18 जो है वो मल्टीप्लाई किससे होगा स्टूडेंट, 3 से होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बचेगी, ठीक है। याद रखना आई एक दूसरे से होगा तो 1 बचेगा, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है स्टूडेंट, ये मैंने टर्म आपके सामने लिख दिया। अब इसमें मेरे पास क्या है, माइनस का 8 है जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा, -6 से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास बल्कि मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर लो तो ज़्यादा ही बेहतर है, ठीक है, या फिर ऐसे ही लिख दो, चलो -8 है, ठीक है जे, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा स्टूडेंट, किससे, -6j से होगा, ठीक है। जबकि प्लस का 3k है जो कि मल्टीप्लाई उससे किससे होगा स्टूडेंट, प्लस के 2k से होगा, ठीक है। तभी इसकी वैल्यू आएगी, बाकी वैल्यूज़ को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 18 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, मेरे पास क्या आता है, माइनस का 54, और आई को आई से करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप लिख दूंगा, ठीक है। फिर माइनस का निशान है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 8 6 से कितना होता है, 48 होता है, तो 48 हो जाएगा, और ये जे डॉट जे हो जाएगा, जे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसी तरह से बेटा 3 को 2 से करोगे, 3 2 तक कितना होता है, 6 होता है, और के डॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बता देना है कि आई डॉट आई हो वो बराबर होता है किसके स्टूडेंट, जे डॉट जे हो या फिर के डॉट के हो, ठीक है। ये अगर तीनों हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि माइनस का 54 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 48 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। तो मेरे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, माइनस का 54 प्लस का 48 और प्लस का 6, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भी आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 0। तो डैट्स मीन मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए 0 के बराबर है। तो ये हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूफ कर लिया एक साइड कि मेरे पास ये क्या स्टूडेंट, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसी तरह से हमने क्या करना होगा स्टूडेंट, सॉल्व ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी। अगर इसको प्रूफ करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अब ए क्रॉस बी की वैल्यू वही माइनस का 18i फिर माइनस का 8j प्लस का 3k जो हमने निकाला था वही हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से देख के आप लिख भी सकते हो। डॉट बी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास ये है वेक्टर की वैल्यू क्या है, 2 - 3 और प्लस का 4। तो क्या लिखूँगा स्टूडेंट, 2i माइनस का 3j प्लस का 4k, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, बहुत आसान तरीका। माइनस का 18i लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 2i के साथ, ठीक है। फिर माइनस का 8j लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा माइनस का 3j के साथ। फिर इसका प्लस का 3k लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 4k के साथ, ठीक है। इसको मैंने आपके सामने लिख दिया। 18 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आता है, माइनस का 32 आ जाएगा, ठीक है। और आई डॉट आई हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 8 3 का कितना होता है, 24 होता है, और जे डॉट जे हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से प्लस का निशान 3 4 का कितना होता है स्टूडेंट, 12 होता है, 12 लिख दिया, और के को के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लूँगा, ठीक है। जब मैं इसको इस तरह से लिखूँगा तो क्या आएगा, माइनस का 32 आई 1 के बराबर होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 24 के बराबर हो जाएगा और 12 के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट। इसको जब प्लस करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मेरे पास कितना है, 36 है, ठीक है। 36 2 8 से 36 होता है, नॉट 32, ठीक है। ये मेरे पास सही हो गया। अब क्या हो जाएगा, माइनस का 36 और प्लस का 36, तो वैल्यू क्या आ गई, 0। तो मेरे पास प्रूफ हो गया कि ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ताकि क्या हो जाए, आपके पास इसका मटेरियल मिल जाए। तो बस यही सॉल्व करना था। अब आ जाते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट मेरे पास पार्ट नंबर 2 आ गया। वही ए वेक्टर और बी वेक्टर लिखा, मैंने ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाला, आई जे के 4 - 2 3 4 - 2 3 1 1 -3, तो 1 1 -3 कर दिया। फिर इसका स्टूडेंट क्या करूँगा मैं, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। जब मैंने एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 किया तो मेरे पास क्या है, ए क्रॉस बी आई लिखा, ये गायब -2 3 1 और -3, ठीक है, वही लिखा। फिर जे लिखा तो ये गायब 4 3 1 -3 4 3 1 -3। फिर प्लस का के लिखा, ये गायब तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4 - 2 1 और 1, 4 - 2 1 और 1। मैंने इस तरह से आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब स्टूडेंट इसको क्या सॉल्व करेंगे, आई
आई वैसे लिखा 2 3 ज़ा 6 होगा प्लस का 6, 1 3 ज़ा -3, आई जे को वैसे लिख दिया 4 3 ज़ा -12, 1 3 ज़ा -3, के लिख दिया स्टूडेंट 4 1 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, लेकिन माइनस का 2 था लेकिन पीछे माइनस होता तो प्लस का क्या हो जाएगा 2। जब स्टूडेंट्स को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या गया 3i प्लस 15j प्लस का 5k, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू मेरे पास इस तरह से निकल गई। जब मैंने इस वैल्यू को निकाल लिया स्टूडेंट तो फिर मैंने इसका परपेंडिकुलर निकालना था। ये मैं इसलिए करवाता हूँ एक सवाल को ताकि वो आपको समझ में आ जाए, और दूसरे पार्ट को इस तरह से बता देता हूँ ताकि क्या हो जाए आपके पास इसका आंसर भी आ जाए। ठीक है, अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो ना, ताकि क्या हो सके आपको तमाम वीडियोस वक्त पर और फ़ौरन से मिल सकें। तो मेरे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू बेटा ये थी, डॉट प्रोडक्ट मैंने लगाया, ए की वैल्यू स्टूडेंट ये वाली थी जो कि मैंने यहाँ से देख कर लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 3i को 4 से करा, 15 को -2 से किया और 6 को 3k से किया। 3 4 ज़ा 12 होता है, आई 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 15 2 ज़ा -30 और 6 3 ज़ा कितना होता है 18। बेटा जब को प्लस किया तो मेरे पास 0 आ गया और मैंने इसको प्रूव कर लिया कि ए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। उसी तरह से ए क्रॉस बी की वैल्यू स्टूडेंट दोबारा से लिखा, डॉट बी प्रोडक्ट की वैल्यू बी वेक्टर की कहाँ से लिखा मैंने, यहाँ से वेक्टर की वैल्यू लिखा। ठीक है, अब क्या करोगे स्टूडेंट 3 को i से मल्टीप्लाई करोगे, 15 को j से करोगे और 6 को -3 से करोगे, तो 3i ज़ा 3i होता है, आई 1 होता है तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 15 को j से करोगे तो फिर से स्टूडेंट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और 6 3 ज़ा कितना होता है 18, 3 + 15 18 के बराबर होता है और -18 जब इसको सॉल्व करा तो स्टूडेंट ये भी क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये मटेरियल मिल जाए और इसका आंसर भी आ जाए। ठीक है, चलो आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास लिखा है 40 फॉलोइंग वेक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, हमें साइन निकालना है ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। ठीक है, अगर एंगल भी निकालना चाहो तो एंगल भी निकाल सकते हो, फिलहाल साइन की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट याद रखना ये वेक्टर है, हमें एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट याद रखना कि हमारे पास एंगल जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है किसके, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो ये मेरे पास किसका है स्टूडेंट, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने का है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे गौर से देखना, मेरे पास ए और बी है तो सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी निकाल लूँगा फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सोल्यूशन लिखना है और फाइंड आउट करना है सबसे पहले ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का हमें बहुत अच्छे से आता है आई जे के। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, पहले क्या है 2 - 4 3 1 - 3 और 4। ठीक है, देख करके मैंने वैल्यू लिख दिया, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। ठीक है, जब रॉ 1 लिखा मैंने तो मेरे पास ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी, आई लिखूंगा, ब्रैकेट में ये गायब तो क्या बचा -4 3 -3 और 4, फिर उसके बाद माइनस का जे हो गया तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा मेरे पास यही टर्म गायब तो क्या होगा 2 3 1 और 4। उसी तरह से बेटा प्लस का के हो जाएगा तो यारी टर्म गायब और यारी टर्म गायब तो क्या हो जाएगा 2 -4 1 और -3। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने आपके सामने क्या कर दिया स्टूडेंट, लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब हमें इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो मज़ीद सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ए क्रॉस बी मैंने वैसे लिखा, आई वैसे लिखा बेटा, 4 4 का कितना होता है मेरे पास 16 होता है, कितना होता है 16 लेकिन माइनस का 16। ठीक है, और 3 3 9 लेकिन माइनस का 9 है, लेकिन बीच में 9 माइनस होता है तो प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का जे लिख दिया, 2 4 से कितना होता है 8 होता है, 8 लिख दिया, 1 3 से कितना होता है बेटा -3 होता है। ठीक है, फिर प्लस का निशान के वैसे ही लिख दिया, 2 3 से कितना होता है बेटा -6, 1 4 से 4 होता है लेकिन माइनस का 4 हो रहा है, बीच में माइनस का निशान है तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, अब लिखेंगे बेटा इन दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा -7 आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 5 बचेगा, 8 में 3 जाएगा 5 बचेगा, प्लस माइनस का ही स्टूडेंट क्या आ जाएगा 5j आ जाएगा। ठीक है, और 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 2 बचेगा और उसके साथ के लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू आई है, किसकी आई है ए क्रॉस बी की। फार्मूला में लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लो। तो नाउ अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करेंगे ए क्रॉस बी का स्टूडेंट मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जितने भी वेरिएबल होते हैं उसका स्क्वायर लेते हैं, x² + y² + z²। लिखूंगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट कर रहे हो तो बेटा इसकी वैल्यू क्या है 7 विदाउट उसके क्या बोलते हैं आई के बगैर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -7² प्लस y की वैल्यू क्या बेटा -5 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस का निशान -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज आपके सामने लिख करके दिखा दिया।
तो A क्रॉस B की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है बेटा, 7 7 49, 5 5 25, 2 2 4। सब पॉजिटिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि मेरे पास स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। जब स्क्वायर लगा हुआ होता है तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो बेटा A क्रॉस B की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, जब इन सबको तुम लोग प्लस करोगे तो मेरे पास आ जाएगी स्टूडेंट कितनी, 78 आ जाएगी, ठीक है। तो A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड को भी क्या कर लिया स्टूडेंट, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। फार्मूला के अकॉर्डिंग A वेक्टर और B, A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ। अब हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, A मैग्नीट्यूड। तो इसमें भी क्या होगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ज़रा गौर से देखो वैल्यू क्या है, 2 -4 और 3। तो यहाँ पे वही लिख दूंगा मैं जो आपके सामने, 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा A मैग्नीट्यूड। तो A मैग्नीट्यूड की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है स्टूडेंट, 4 16 9, दोनों को प्लस करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगी स्टूडेंट 29। तो A की वैल्यू फाइंड आउट करा, मेरे पास क्या आ गया, 29 आ गया, ठीक है। क्योंकि 20 हो जाएगा प्लस 9 29 होता है, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट हम लोग B वेक्टर के मैग्नीट्यूड को भी निकाल लेते हैं। तो क्या लिखूंगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, और I मतलब 1 -3 और 4 है। तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे आपके सामने 1 का स्क्वायर फिर प्लस -3 का स्क्वायर फिर प्लस और क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने B मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी क्या कर दिया, आपके सामने निकाल दिया। तो ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। बेटा इन दोनों को प्लस करोगे 10 और प्लस 16 तो मेरे पास कितना आएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है। तो B मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 26 आ गई, ठीक है। तो ये भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको याद हो कि साइन थीटा बराबर होता है किसके, A क्रॉस B डिवाइडेड बाय A मैग्नीट्यूड इनटू B मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब सबकी वैल्यू लिख देते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा A क्रॉस B की वैल्यू क्या बेटा 78। तो यहाँ पे आ जाएगा √78, ठीक है। और A मैग्नीट्यूड की वैल्यू अभी निकाला जो कि मेरे पास क्या आई थी बेटा, √29, और यहाँ पे भी √26। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, साइन की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला गया था। तो इस तरह से फाइंड आउट हो गया। अगर मजीद सॉल्व किया गया होगा तो स्टूडेंट इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास रूट की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। अगर बुक में मजीद सिंप्लीफाई किया हुआ तो वैसे लिख लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर ये आपको समझ में आया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो आ जाए इसका पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। तो मैंने पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। ये 2 वैल्यूज़ थी, फार्मूला मेंशन मैंने यहाँ पे कर दिया है। फिर यहाँ पे आई जे के लिखा, 4 -3 2 4 -3 2, यहाँ पे 3 -7 5 3 -7 5, ठीक है। एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 किया, ये गायब तो -3 2 -7 5, तो वही लिखा है। माइनस का जी ये गायब 4 2 3 5 4 2 3 5, ये गायब तो 4 -3 3 और -7। जब बेटा इसको पूरा सॉल्व किया तो मेरे पास माइनस का आई, माइनस का 14, माइनस का 19 के आया, ठीक है। अब A क्रॉस B का स्टूडेंट मैंने यहाँ पे पहले ये निकाल लिया, तो आप A क्रॉस B निकाल लेना। तो एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, तो मतलब मेरे पास जो वैल्यू आई थी 1 का स्क्वायर, -1 का, -14 का स्क्वायर और -19 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है और 19 का स्क्वायर 361 होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी 558 और 3√62। उसी तरह से फिर जब मैंने A मैग्नीट्यूड निकाला तो A की वैल्यू स्टूडेंट ये थी, तो लिखा 4 -3 2, इसको सॉल्व किया 29 आया। जब B मैग्नीट्यूड निकाला तो मेरे पास 3 -7 5 था, तो 3 -7 5 को जब मैंने सॉल्व किया तो 83 आया। तो फार्मूला मेरे पास साइन होता है, यहाँ पे लिखते हैं मैग्नीट्यूड, तो ये वैल्यू लिखा, फिर इसके बाद इन दोनों की वैल्यू लिखा। तो आंसर स्टूडेंट यहीं पर हो गया। मैंने इसको मज़ीद सॉल्व कर लिया था एंगल निकालने के लिए। फिलहाल आप एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं तक इसको क्या कर सकते हो, एंड कर सकते हो, या फिर इसको स्टूडेंट ये वाला भी आंसर बोल सकते हो, ठीक है। ये भी कह सकते हो कि साइन थीटा की वैल्यू ये है या फिर साइन थीटा की वैल्यू ये है, ठीक है। यहाँ तक भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो कोई मसले की बात नहीं है। बुक में जहाँ तक सॉल्व किया हुआ होगा आपने उतना कर लेना है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट कि हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, ठीक है। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, जबकि दिया वेक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड क्या है, मेरे पास 5 है, एंड परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, जबकि वो क्या है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर के। तो मेरे पास A वेक्टर दिया हुआ है, B वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे वैल्यू को फाइंड आउट करनी है वेक्टर की, ठीक है। फाइंड दी वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर तो गिवन नहीं है तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ स्टूडेंट कि मेरे पास वेक्टर एक V है जो कि बराबर है किसके, x i कैप प्लस y j कैप
प्लस जेड के कैप। मैंने इसको एक्स बाई जेड इसलिए बोला है क्योंकि स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे ए बी ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अगर मैं ए बी सी लिख दूंगा तो मसला हो जाएगा, ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक्स बाई जेड के मैंने बोल दिया इसको, आपके पास क्या है, एक वेक्टर है और इसको मैंने लेट किया है। क्यों मैंने एक्स वाई और जेड किया, क्योंकि मेरे पास तीन डिजिट है, आई जे के, तो आई जे के मैंने लिखा, ठीक है। अब स्टूडेंट मेरे पास क्या होगा, जब मैंने वेक्टर निकाल लिया, अब मुझे बोला जा रहा है फाइंड दी वेक्टर, जबकि उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 5 दी हुई है। अब मैं इसी का अगर मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो बोला गया है, मतलब वी वेक्टर की जो वैल्यू बोली गई है वो क्या है, वो 5 गिवन है, ठीक है, सवाल के अंदर। यहाँ लिख दूंगा किस तरह से, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, रूट लग जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या लगा दिया, रूट, और v की वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट, 5। तो 5 बराबर है किसके स्टूडेंट, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दो, 1 का नाम दे दो, ठीक है। यहाँ तक मैंने कर दिया। अब इसके इक्वेशन क्या करेंगे, क्योंकि मुझे रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, ताकि एक इक्वेशन बन जाए। इसको मत बनाना, ठीक है, इसको इक्वेशन बनाना ना, बल्कि इसको बना देना। 5 5 से कितना होता है स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर, और यहाँ क्या लग जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या बचता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया है, और 5 5 25। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। सवाल में लिखा हुआ जा रहा है जो स्टूडेंट ये दोनों क्या है, वेक्टर परपेंडिकुलर। ये वेक्टर जो है वो वेक्टर ए का भी परपेंडिकुलर है और बी का भी परपेंडिकुलर है। तो एज वी नो डैट, हमें मालूम है कि हमारे पास जो वेक्टर है v जो है वो परपेंडिकुलर है किसके स्टूडेंट, a के, a वेक्टर के। तो यहाँ लिख दूंगा वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर a के, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मालूम है जो परपेंडिकुलर होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, 0, ठीक है। तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ज़रा v की वैल्यू क्या है देखो गौर से, v की वैल्यू मेरे पास ये है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए की वैल्यू क्या बेटा, 3 माइनस 2 और 5। तो लिख दूंगा 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 5 के कैप। मैंने ये लिख दिया, और किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल 0 लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, और एक और इक्वेशन को जनरेट करना होगा। देखो x को 3 से करेंगे, i को i से करेंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट, 3x बचेगा, ठीक है, क्योंकि i 1 हो जाता है। y को -2 से करेंगे तो माइनस का 2y, j से करेंगे तो 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। फिर प्लस का निशान, z को k से 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5z हो जाएगा, और k से k करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो भी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर स्टूडेंट 1 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास एक और कंडीशन लिखा हुआ कि अगर v वेक्टर a के साथ परपेंडिकुलर था तो b के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा वेक्टर v परपेंडिकुलर टू वेक्टर मतलब v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, 0 के। तो v की वैल्यू वही पुरानी वाली, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी की वैल्यू क्या बेटा, 8 माइनस 2 और प्लस का के। तो क्या लिख दूंगा, 8 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है, और इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी, एक्स को 8 से करोगे तो 8x, ठीक है, y को -2 से करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2y हो जाएगा, और z को अगर k से करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का सिर्फ और सिर्फ z आ जाएगा, ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं आएगी, इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया जाए तो इसका इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दो, 3 का नाम दे दो, ठीक है। हमने इन दोनों को लिख लिया। अब स्टूडेंट मेरे पास ये दो इक्वेशंस आई है, कौन कौन सी आई है, 3x माइनस 2y, यहाँ पे लिख देता हूँ 3x माइनस का 2y प्लस का 5z इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आई है बेटा 8x माइनस का 2y प्लस का 5 प्लस का z इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आई है, लेकिन स्टूडेंट याद रखना हमारे पास जो वेक्टर्स की वैल्यू आई ना, देखो डिफरेंट वेरिएबल्स है, मतलब x y z, यहाँ पे भी x y z है। अब मुझे इसको ना सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, एक हमारे पास फार्मूला होता है एक्सपेंडिंग रॉ। अगर दो इक्वेशंस लिखी हुई हो और दोनों इक्वेशंस की स्टूडेंट क्या हो, मेरे पास वेरिएबल चेंज हो, ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, हम एक्सपेंडिंग करते हैं। एक्सपेंडिंग का फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा कि हम लोग x से एक्सपेंड करेंगे,
ठीक है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड का निशान बनाएंगे। अब इस x वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, जो वैल्यू बच जाएगी उसको लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है? -2, फिर स्टूडेंट क्या है मेरे पास -2, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 5 और z की वैल्यू क्या है 1। इसको मैं एज अ मैट्रिक्स में लिख दूंगा, ये तरीका होता है। ठीक है, ये वैल्यू बराबर होगी सेकंड वैल्यू के। सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट? -y। तो मैंने क्या लिख दिया? माइनस का y लिख दिया। फिर यहाँ पे इसको डिवाइड बनाऊंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा, y वाली टर्म को गायब कर दूंगा। क्या बचेगा? 3, 8, 5 और 1, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। फिर इक्वल टू का निशान। अब मैं z लिखूंगा, z लिखा, या ये टर्म गायब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 -2 8 -2। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास सामने बन करके क्या आ गई आपके पास। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना होगा स्टूडेंट, इसको मजीद सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब मैट्रिसेस के रूल को अप्लाई करके। ठीक है, तो ये x वैसे ही हो गया स्टूडेंट। जब इसको सॉल्व करूंगा 2 1 से कितना होता है बेटा? 2 होता है माइनस का, और 2 5 से क्या होता है? 10 होता है, लेकिन प्लस का 10 आ जाएगा क्योंकि मेरे पास बीच में माइनस का निशान है। इक्वल टू माइनस का y वैसे लिखा। 3 1 से कितना होता है? 3, 8 5 से कितना होता है स्टूडेंट? 14, तो माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 3 2, ये z तो वैसे लिखा गया। 3 2 6 -6 और 8 2 18 होता है, लेकिन माइनस का 18, मतलब 2 8 16 होता है, माइनस का 16 आ रहा है, बीच में प्लस का निशान होता है, तो प्लस का क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। x बराबर स्टूडेंट 8 के, सही है। यहाँ पे माइनस का y और माइनस का क्या हो जाएगा? 37, क्योंकि 3 माइनस हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक लॉजिक लगाते हैं कि हम इसको पूरे टर्म को क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे स्टूडेंट k से। बुक के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, तो हम इस पूरे टर्म को क्या कर लेंगे स्टूडेंट? लेट कर लेंगे k से। फिर से देख लो, पहला स्टेप हमने लेट किया वेक्टर को, दूसरा स्टेप स्क्वायरिंग करके इक्वेशन बनाया, फिर तीसरा स्टेप वेक्टर बोला कि ये मेरे पास परपेंडिकुलर है a के साथ भी b के साथ भी। जब दोनों इक्वेशंस आ गए तो इसको फिर मैंने इस फार्मूला के अंदर पुट कर दिया। जब इस फार्मूला के अंदर पुट किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इन तमाम वैल्यूज़ को मैं बोल दूंगा, लेट कर लूँगा कि ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट? k। ठीक है, किसके बराबर है? k के बराबर। तो मैं आगे चलता हूँ और आगे इसको सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे पास क्या आ जाएगा कि x की वैल्यू क्या थी बेटा? 8 थी। फिर मेरे पास y की वैल्यू 37 थी, क्योंकि माइनस से माइनस कर लिया था, और z की वैल्यू किसने? 10 थी। इसको मैंने लेट कर लिया, ये किसके बराबर है? k के बराबर है। ठीक है, k के बराबर है। अब हमें समझ में आ रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है स्टूडेंट 8/x भी k के बराबर है, क्योंकि सब में इक्वल टू का निशान है। y/37 भी k के बराबर है, और स्टूडेंट z/10 भी किसके बराबर है? k के। इसको जाके मल्टीप्लाई कर लो तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8 के। ठीक है, फिर उसके बाद y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 37 के। याद रखना मुझे k की वैल्यू को फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 10 के। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, ये z x y z की वैल्यू आई है। बेटा इन दोनों की वैल्यूज़ ना इसको पुट कहाँ कर देंगे? इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ताकि k की वैल्यू निकल जाए, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इन तमाम वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर दूँगा। तो लिख देना पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मेरे पास था स्टूडेंट x का स्क्वायर मतलब 8k का स्क्वायर, फिर प्लस का निशान था y का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 37 k का स्क्वायर, फिर इसका दोबारा z का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 10k का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25। ठीक है, 25 के बराबर था ये। देख लो यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट, घबराना नहीं, आसान से सवाल है, बस स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख दिया स्टूडेंट। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 8 से मेरे पास 64, और यहाँ पे k का स्क्वायर। ठीक है, 37 का जब स्क्वायर लोगे तो स्टूडेंट मेरे पास आएगा 1369 k का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका बेटा प्लस का निशान, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और k का स्क्वायर बराबर है 25 के। इन सबको प्लस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। 64 प्लस 1369 प्लस 100। ठीक है, तो मेरे पास आ रही है 1533। क्या आ रही है? 1533 k का स्क्वायर। तो क्या लिख दूँगा? 1533 k स्क्वायर बराबर है 25 के। बेटा जाके इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाय 1533। बेटा मुझे k स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि मुझे k की चाहिए, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे, तो k के ऊपर भी रूट लगा देंगे, और 25/155
1335 के ऊपर भी क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। ठीक है, जब बेटा 5 का रूट मेरे पास क्या होता है, ये कैंसिल हो तो k आ गया। 25 का रूट 5 होता है और इसका कोई रूट नहीं होता तो क्या ले दूँगा 1533। तो मेरे पास k की वैल्यू स्टूडेंट फाइंड आउट होकर के आ गई। जब मेरे पास k की वैल्यू निकल जाएगी तो मैं इसके अंदर पुट करूँगा, इसके अंदर पुट करूँगा और इसके अंदर पुट करूँगा। ठीक है, तो बोलता हूँ पुट कर लेता हूँ। के बराबर है किसके, 5/√533। इसका नाम दे सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया ना, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो 6 बोल दिया इसको, इसके अंदर मैं इसको पुट कर दूंगा। ठीक है, इन इक्वेशन 4, 5 एंड 6 सब के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखना स्टूडेंट, x बराबर है 8k के, तो 8 लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय k की वैल्यू क्या है बेटा, ये 5/√51533। उसी तरह से बेटा y की वैल्यू देखा जाए तो 37, k की वैल्यू क्या है बेटा 5/√1533। उसी तरह से z की वैल्यू 10 है, तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट, z बराबर है किसके 10 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे क्या हो जाएगा √1533। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/8 5 40 होता है ना 1533। उसी तरह से बेटा y को अगर 37 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास 185 आएगा, तो 185 डिवाइडेड बाय √1533। और जबकि z की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 5 50 होता है स्टूडेंट, तो 50 डिवाइडेड बाय 1533। बोलोगे सर हम लोग ये वैल्यू निकाले क्यों है। ठीक है, आपका सवाल ये आएगा। ठीक है, तो याद रखना हमें असल में वेक्टर की वैल्यू निकालनी थी, जिसको हमने लेट किया था। क्या किया था, लेट। शुरू में आपको अगर याद हो तो हमने ना एक चीज़ को लेट किया था कि लेट वेक्टर बराबर इसके। तो देखो x, y और z, x, y और z की वैल्यू निकाल लिया। अब इसके अंदर पुट कर लेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर स्टूडेंट a का नाम दे देना। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही 1 2 3 4 लिखा हुआ है तो इसको a बोल देता हूँ। तो लिख देता हूँ पुट x, y, z वैल्यू इन इक्वेशन नंबर a के अंदर पुट करते हैं। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर a बिकम, मेरे पास क्या था x और i होता है। यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x और i है, तो x की जगह x की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 40/1533 i कैप प्लस का निशान, फिर दूसरी वैल्यू क्या है 85/1533 j कैप और आखिरी में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 50 डिवाइडेड बाय √1533 और k कैप। देखो तो ये इतने आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। चलो आज इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन खैर हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। यहाँ से स्टार्ट था स्टूडेंट, ठीक है, लेट करने के बाद, और यहाँ पर आके क्या हो गया, ये एंड हो गया। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस द वेक्टर, एक वेक्टर दिया हुआ है मेरे पास ये, और दूसरा वेक्टर मेरे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, उसमें बोला जा रहा है एज अ सम ऑफ 2 वेक्टर वन ऑफ विच, ठीक है, इनमें से कोई एक का अगर आप सम लोगे तो वो क्या होगा स्टूडेंट, पैरेलल होगा, और अदर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ऑफ द वेक्टर। तो और हमें मालूम क्या करना है, एक्सप्रेस करना है वेक्टर, मतलब वेक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट मुझे जो लेट करूँगा मैं कि मेरे पास ये जो वेक्टर्स है ना, सोल्यूशन लिख करके मैं क्या कर लूँगा, लेट कर लूँगा कि मेरे पास जो फर्स्ट वेक्टर है वो a है, जो कि क्या है 5i + 2j - का 3k, और दूसरा बेटा b वेक्टर है जो कि क्या है 2i - का j + का 3k। ठीक है, ये 2 वेक्टर्स हो गया। इसमें लिखा है इन 2 वेक्टर्स में से एज सम ऑफ 2 वेक्टर ऑफ वन ऑफ विच, मतलब इनमें से कोई सा भी एक वेक्टर को उठा लेता हूँ, मैं बोलता हूँ ए वेक्टर। ठीक है, अगर मैं क्या करवा दूँ ऑफ ईच वेक्टर इस सम करवाना है। ठीक है, तो फिर मैं एक और लेट कर लेता हूँ एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर बी द मेरे पास क्या है रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है, बी रिक्वायर्ड वेक्टर है जिसको मुझे फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड वेक्टर है। ठीक है ना, मैंने इसको लिख दिया। तो अगर मैं ए वेक्टर को स्टूडेंट क्या करवा दूं, सम करवा दूं दूसरे वेक्टर के साथ, वाई वेक्टर के साथ, ये लिखा ना सम ऑफ 2 वेक्टर्स, तो एक और ऐड कर लिया एक्स एंड वाई बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, इसी को मैंने क्या करवा दिया, सम करवा दिया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो ए वेक्टर मेरे पास किसके बराबर है स्टूडेंट, ये है। तो यहाँ लिख सकता हूँ कि 5i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप बराबर है किसके, एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर के। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब कंडीशन जो दिया हुआ है तो लिखता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू गिवन
कंडीशन। मेरे पास जो कंडीशन गिवन है उसमें लिखा हुआ है कि इनमें से कोई एक वेक्टर क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो पैरेलल है, ये जो दो वेक्टर्स मैंने निकाला है कि x जो है वो वेक्टर क्या है बेटा, पैरेलल है। पैरेलल में हम लोग क्या लिखते हैं, लैम्डा और वेक्टर b, क्योंकि एक को तो पहले मैंने लेट कर लिया, दूसरा क्या होगा, पैरेलल होगा, और फिर मेरे पास क्या होगा, यही चीज़ परपेंडिकुलर भी होगा। तो x की वैल्यू तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, x वेक्टर लिखा, लैम्डा वैसे लिखा, b वेक्टर की वैल्यू क्या है बेटा, 2i कैप माइनस का j प्लस का 3k कैप। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट मेरे पास x वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 लैम्डा i माइनस का j लैम्डा, और मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस का 3 लैम्डा के वेक्टर। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इस वाली वैल्यू को स्टूडेंट पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो मैंने लेट किया था, मतलब x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो लिख देना पुट x वेक्टर इन इक्वेशन नंबर कौन सा, 1। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू को पुट करने जा रहा हूँ, तो मेरे पास उससे क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। ठीक है, x तो निकल चुका है, y फाइंड आउट करना है, तो y फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, y वेक्टर है, ठीक है, और प्लस का x है ना, तो बेटा x को इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ। ठीक है, जब मैं इक्वल टू के बाद लेके जाऊँगा तो ये वाली जो वैल्यू है 5i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3 कैप वैसे लिखा, क्योंकि x उधर गया है तो माइनस होगा, प्लस का x नहीं, यहाँ पर माइनस का x हो जाएगा। मैंने माइनस लिखा, फिर ब्रैकेट में जो x की वैल्यू आई है पूरी वैल्यू लिख दो, 2i माइनस का j लैम्डा, ठीक है, और प्लस का 3 लैम्डा के। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करवा दो, तो बेटा y वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप माइनस का 2 लैम्डा i माइनस माइनस प्लस का j लैम्डा, और बेटा माइनस प्लस माइनस का 3 लैम्डा के। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया। अब बेटा अब i वाली टर्म को एक साथ लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5i कैप माइनस का 2 लैम्डा i। ठीक है, उसी तरह से प्लस का स्टूडेंट 2j और फिर प्लस का ही j लैम्डा, फिर क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 3k और माइनस का ही स्टूडेंट 3 लैम्डा के। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब इनमें से i j और k को कॉमन ले लो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 5 माइनस 2 लैम्डा, बाहर क्या आ जाएगा i कैप, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट j, तो ये लिखूँगा 2 प्लस लैम्डा, और बाहर क्या आ जाएगा स्टूडेंट कॉमन j आ जाएगा। ठीक है, j कॉमन निकल गया। उसी तरह से बेटा यहाँ पे मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का मैं क्या ले लूँगा, क्योंकि मेरा माइनस तो वहीं पर है ना, माइनस को वैसे रहने दो, प्लस लिखता हूँ और इसमें से k कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का 3 लैम्डा, और k बाहर क्या हो गया, कॉमन आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज बनो ना, मैंने सिर्फ i j और k को कॉमन लिया है, बाकी सारी टर्म को वैसे लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास एक टर्म निकल कर आया था स्टूडेंट x की वैल्यू, जिसके अंदर मुझे लैम्डा की वैल्यू नहीं पता, और यहाँ पे ये y की वैल्यू निकला था, इसके अंदर भी मेरे पास लैम्डा की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर क्या लिख दूंगा, इसको 3 लिख दूंगा। अब मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सवाल को देखो, मेरे पास पैरेलल थी, तो मैंने पैरेलल कंडीशन के तहत ये और ये वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, पैरेलल कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देना कि ये मेरे पास पैरेलल कंडीशन है। ठीक है, पैरेलल इसके बराबर होता है। ठीक है, पैरेलल कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने ये दोनों फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे स्टूडेंट क्या करना है, परपेंडिकुलर कंडीशन से मालूम करना है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे लिखा हुआ था अदर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। तो अदर इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि y वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा b वेक्टर के, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। परपेंडिकुलर का बताया था ना कि 0 होती है। ये मेरे पास सेकंड कंडीशन है, यहाँ लिख देना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो मेरे पास एक और कंडीशन थी, उसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये y लैम्डा, y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू इतनी बड़ी सी है। ठीक है, तो ये लिख देता हूँ 5 माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, और साथ में क्या है, i है, फिर प्लस का निशान, फिर क्या है बेटा 2 प्लस लैम्डा और j है। ठीक है, और इसका प्लस का ही -3 माइनस का 3 लैम्डा और k है। और इसका स्टूडेंट हमें क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है b के साथ। b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू मेरे पास 2i माइनस j प्लस 3 है, तो क्या लिख दूंगा 2i माइनस का j और प्लस का 3k। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने ये वैल्यू लिख दिया। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई बेसिकली। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि बेटा ये 5 है, माइनस का 2 लैम्डा है, मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से होगा, और i से i होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर बेटा प्लस का क्या है,
2 प्लस लैम्डा है, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा, माइनस के जे से। तो माइनस का जे मतलब माइनस के 1 से होगा, क्योंकि जे से जे मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का क्या है बेटा, माइनस का 3 लैम्डा जो कि मल्टीप्लाई होगा बेटा प्लस के 3 से के क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज़ किसके बराबर होगी, इक्वल टू 0 के बराबर होगी, ठीक है। अब बेटा 2 5 से कितना होता है 10, 2 2 से कितना होता है 4 लैम्डा, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो माइनस का 2 माइनस का लैम्डा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 3 ज़ा 9 तो माइनस का 9, 3 3 ज़ा 9 माइनस का 9 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो मेरे पास 1 बचेगा, ठीक है। और 1 में से -2 होगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो क्या लिखेगा, माइनस का 1, माइनस का लैम्डा 4 माइनस का लैम्डा 5 हो जाएगा। फिर माइनस का 5 माइनस का 9 किसके बराबर होगा स्टूडेंट, माइनस का 14 लैम्डा के, और इक्वल टू 0। अब क्या करना है मुझे बेटा, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो इसको उठा करके अगर मैं इक्वल टू के बाद ले जाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 14 लैम्डा बराबर हो जाएगा प्लस के 1 के। लैम्डा की वैल्यू चाहिए, उसको जाकर डिवाइड कर दो तो मेरे पास लैम्डा बराबर हो जाएगा बेटा किसके, 1/14, लेकिन माइनस का, क्योंकि मेरे पास माइनस का 14 था। अब लैम्डा की जो वैल्यू निकली है ना स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में भी लैम्डा पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 3 में भी लैम्डा की वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको इसको पुट करके दिखा देता हूँ, चल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिखूंगा और फिर उसके बाद उसमें पुट करूँगा। इक्वेशन नंबर 2 जो था मेरे पास स्टूडेंट, उसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी मेरे पास, एक्स वेक्टर बराबर होता है 2 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे, और फिर मेरे पास क्या था बेटा 3 लैम्डा के। अब इसकी जगह लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो तो मेरे पास के की वैल्यू निकल जाएगी 2 लिखता हूँ। इसकी वैल्यू क्या थी, 1/-14, और फिर आई हो जाएगा, माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या थी बेटा, 1/- का 14, और क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा प्लस 3, 1/-14, और क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, मतलब एक्स वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करो, 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा बेटा। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1/7 आई प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/14 जे, और ये कैंसिल आउट नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3/14 के। तो मेरे पास रिक्वायर्ड वेक्टर जो है स्टूडेंट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है। पुट कर देना, पुट लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 2 and 3, ठीक है, यहाँ पे लिख देना। अब 3 जो है मेरे पास इक्वेशन, उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो 3 में मेरे पास y वेक्टर था जो कि बराबर था 5 - 2 लैम्डा के, फिर उसके बाद i लिखा हुआ था, प्लस का निशान 2 प्लस लैम्डा था, और j लिखा हुआ था, और फिर इसका प्लस -3 लैम्डा था, और क्या लिखा हुआ था, k लिखा हुआ था, ठीक है। इसके अंदर पुट कर देते हैं वैल्यू, तो y लैम्डा बराबर हो जाएगा बेटा किसके, 5 - 2 लैम्डा की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 1/14, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आई हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का 2, और मेरे पास फिर प्लस है तो माइनस का 1/14 है, ठीक है। तो माइनस का 1/14 लिख देता हूँ और जे लिख देता हूँ। तो बेटा मेरे पास प्लस का माइनस का 3 है, माइनस का 3, फिर दोबारा से क्या आएगा मेरे पास, माइनस का 1/14, और ये के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब इसको कम्प्लीटली सॉल्व करोगे बेटा तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 36, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14, फिर इसका एलसीएम लोगे तो मेरे पास इसकी वैल्यू जो आएगी स्टूडेंट 36/7 आई कैप, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, 214 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करोगे उससे, ठीक है। तो 28 होगा, 28 को 1 से माइनस करोगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 27/14, और ये क्या हो जाएगा जे, और जब इसको सॉल्व करोगे ये इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर उसको दूसरे से माइनस, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस का 39/14 और के का। तो ये मेरे पास 2 वेक्टर्स थी जिसकी मुझे वैल्यू को फाइंड आउट करनी थी। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन खैर हमने इसको भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मेरे पास एक पार्ट ये है स्टूडेंट जिसको मैंने सॉल्व करवाया। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, तो मैं क्या करूँगा उसके दूर करूँगा आपकी कन्फ्यूजन, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो गया, सवाल सॉल्व हो गया। चलो आज इसका नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 आ गया। इसमें क्या लिखा है, प्रूव द लैग्रेंज आइडेंटिटी, मतलब ये वैल्यू A क्रॉस B
बराबर है किसके स्टूडेंट, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर है किसके, ए स्क्वायर माइनस का ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसके इक्वल मुझे क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट मुझे क्या करना होगा, लैंग्वेज में आइडेंटिटी में क्या होता है, हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होती है। ठीक है, तो चलो आज इसको देख लेते हैं और देख लेते हैं इसको किस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सर मेरे पूछे हमें मालूम है एज वी नो दैट ए क्रॉस बी बराबर होता है का मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो मैंने सब जगह स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे भी स्क्वायर लग गया, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर। हमें मालूम होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा किसके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो मैंने इसकी जगह स्टूडेंट ये वाली वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब क्या करूँगा, इन दोनों को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू आ गई, फिर इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। जबकि कॉस ये जो पूरी वैल्यू है ना स्टूडेंट, ये किसके बराबर होता है, ए डॉट बी के होल स्क्वायर के। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, ए डॉट बी का होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू जैसी थी वैसी लिखा गई, ये वाली वैल्यू ऐसी लिखा गई। हमें यही प्रूफ करना था और हमारे पास यही वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, दैट्स वाई, जैसे कि मेरे पास क्या था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की, ये इसके आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसी तरह से ये वाली जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका हम लोग 5वां सवाल करते हैं, इसका पार्ट नंबर 2, जिसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ ए आई -2j, फिर इसके लिखा है फॉर वेक्टर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। फाइंड डी, हमें डी मालूम करना है, विच इज़ परपेंडिकुलर। क्या है स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर है किसके, टू बोथ ए एंड बी, ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, एंड इट इज़ गिवन दैट सी डॉट डी जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये कंडीशन दिया हुआ है, तो मैंने लिखा लेट कर लिया, क्योंकि डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने लेट करा डी बराबर है एक्स वाई और z के। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें मालूम है कि परपेंडिकुलर है किसके, डी जो है परपेंडिकुलर है ए के भी और बी के भी, क्योंकि लिखा है ना ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, डी डॉट ए, डी की वैल्यू यहाँ से लिखा, ए की वैल्यू ऊपर से देख कर लिखा। जब इसको सॉल्व किया बेटा, एक्स को आई से किया तो एक्स बचा, वाई को 2j से किया 2y बच गया। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। फिर इसका डी डॉट बी निकाला वेक्टर, क्योंकि मुझे मालूम है 0 के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट ये बन करके आ गई। ठीक है, ये इक्वल का निशान है। ठीक है, उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये हमें गिवन था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मेरे पास जो गिवन कंडीशन है स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है, डी डॉट सी बराबर है 1 के, या सी डॉट 1 डी बराबर है 1 के बाद एक ही होता है। ठीक है, तो मैंने दोनों को साथ लिखा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखा, तो मेरे पास क्या आ गया, 3y प्लस का 2z और इक्वल टू 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब बेसिकली मुझे x, y और z की वैल्यू निकालना है। जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, तो हम लोग x, y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने बेटा इक्वेशन नंबर 3 को देखा, यहाँ पे 2x प्लस का z लिखा हुआ है, और जब मैंने इक्वेशन नंबर 4 देखा तो 3y प्लस का 2z लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 2z हो जाएगा, 2z हो जाएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो मैंने 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करा तो 2 2 4x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा। तो यहीं पर लिखा 4x प्लस 2z, और ये वाली वैल्यू थी उसको मैंने सेम टू सेम वैल्यू लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करा तो माइनस माइनस माइनस, 4 में से 3 तो जा नहीं सकता, तो 4x वैसे उतर गया, और बेटा 3y वैसे उतर गया। इक्वल टू का निशान, z में से z कैंसिल आउट हुआ, और ये माइनस का 1 हो गया, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। अब देखो ये 4x माइनस 3y है, और यहाँ देखो बेटा 2x प्लस z है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो x माइनस 2y है, यहाँ पे 4x माइनस 3y, यहाँ पे स्टूडेंट x माइनस 2y है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, बेसिकली इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई करी, 4x और ये वाला क्या हो जाएगा 4x, तो दोनों एक दूसरे मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को 4 से क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 5। तो जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 2 को, तो 4x हो गया माइनस का 8y और इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 8y हो गया, और ये वाली वैल्यू को सेम टू सेम लिख दिया। तो इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हुई, तो बेटा 8 में से 3 जाएगा, तो मेरे पास माइनस का क्या बचेगा 5, और इसके बाद y, और माइनस ये प्लस का वो हो गया, तो प्लस का 1 हो गया। मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो जाके डिवाइड हो गया, तो माइनस का 1/5y हो गया। ठीक है, y बराबर हो जाएगा माइनस का 1/5। तो ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा y निकाल दिया, अब x निकालना है। अगर मैं स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 के अंदर y की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज में जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे क्या करना है, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देना पुट y बराबर है बेटा किसके, -1/5 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 हमें मालूम है क्या है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो मेरे पास है x - 2y, x - 2y बराबर है 0 के। तो x बराबर हो जाएगा -2 की वैल्यू क्या है बेटा, -1/5। ठीक है, ये है और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, +2/5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू चाहिए, इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो x बराबर हो जाएगा बेटा -2/5। ठीक है, तो x की वैल्यू भी निकल गया। ठीक है, x के बाद बेटा मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए z की वैल्यू। ठीक है, तो z की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, z की वैल्यू बेटा x की वैल्यू -2y है ना। अब देखो पीछे इक्वेशन में कहीं z की वैल्यू का हमें दिया हुआ, तो बेटा ये z देखो ये रहा इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर दूं तो z की वैल्यू खुद ब खुद ही आ जाएगी। ठीक है, तो मैं पुट कर देता हूँ y इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, y इन इक्वेशन नंबर 4, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो लिख देता हूँ पुट y बराबर है -1/5 इन इक्वेशन नंबर मेरे अकॉर्डिंग 4 में मुझे पुट करना है। ठीक है, तो मेरे पास 4 में इक्वेशन क्या बनी हुई है देख लेता हूँ मैं। लिखा हुआ है बेटा मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 में 3y, तो लिखता हूँ 3 और y की जगह क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास क्या आ जाएगा, -2/5। ठीक है, यहाँ पे 3y था ना, अगर गौर से देखा जाए तो देखो 3y लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, 3y लिख दिया। आप अगर देख रहे हो, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 3y + 2z है, तो 3y की जगह -1/5 लिख दिया और यहाँ पे 2z हो जाएगा और फिर प्लस, तो ऐसे मेरे पास z की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस का मेरे पास क्या है 2z है ना, तो प्लस का 2z हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा। 2 3 से कितना होता है बेटा, -6 5 प्लस का 2z बराबर है 1 के, उठा के उधर ले जाओ, तो 2z बराबर हो जाएगा 1 प्लस का 6/5। 5 1 ज़ा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करूँगा तो 2z बराबर हो जाएगा 11/5। इसको जाके डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास जो z की वैल्यू है ना वो क्या निकल रही है, तो स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू निकल गई -2/5। अब x की वैल्यू 2/5 है ना, इसको पुट कर देंगे स्टूडेंट किसके अंदर, कि z की वैल्यू निकल जाए। तो ज़रा देखो मेरे पास ये वाला x की जगह अगर 2/5 पुट कर देंगे तो z की वैल्यू खुद ब खुद ही निकल जाएगी। तो पुट कर देंगे स्टूडेंट किसको, 2x + z की जगह x की जगह -2/5, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई थी बेटा, -2/5। तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, आप क्या करना, पुट कर देना x बराबर है -2/5 इन इक्वेशन नंबर, कौन सा था मेरे पास वो, इक्वेशन नंबर 3 था। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे लिखूंगा 2, x की जगह क्या आ जाएगा -2/5 और फिर मेरे पास क्या था बेटा प्लस का z इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट पूरा, तो z की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बेटा, 4/5। क्या आ जाएगी, 4/5। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब बेटा x, z और y तीनों की वैल्यू मुझे मालूम है, तो मैं d के अंदर पुट कर दूंगा। d वेक्टर की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू मेरे पास -2/5 है, तो -2/5 i कैप। फिर इसके मेरे पास y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू -1/5 और मेरे पास क्या हो जाएगा j कैप, और आखिरी में प्लस का 4/5 और ये क्या हो जाएगा k कैप। तो मुझे रिक्वायर्ड जो निकालना था वो स्टूडेंट मेरे पास ये था, जिसको मैंने फाइंड आउट कर लिया। थोड़ा जल्दी में किया हूँ इसको सॉल्व, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुका था और टाइम थोड़ा सा वो हो रहा था, कंज्यूम हो रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से थोड़ा जल्दी में सॉल्व करके आपको दिखा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, ये ट्रम आ गई। ठीक है, और उसके बाद ये वाली ट्रम है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको स्टूडेंट मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट पार्ट में, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड, क्योंकि ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो चुका है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।